परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, ये समय तूने हमें दिए परमेश्वर, धन्यवाद। आप आशीष करें, अनुग्रह करें, इतना देर से हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी आराधनाओं को सुने परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय पापा आप जो हमसे बातें करना चाहता है वो हमसे बातें कीजिए। महान परमेश्वर, हमारे कानों को, हृदय को, मनों को खोलिए कि आपके वचन को सुन सके, समझ सके और आपके वचन की गहराई में आ सके, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कल था गुड फ्राइडे, आज एक गंभीर ये समय है, हालेलुया। जब एक इंसान डेथ होता है या मर जाता है, जितना समय तक उनके साथ रहता है तो एक तो रहता हाँ है, अभी भी बॉडी है, अभी भी लिहाज से अभी भी मेरा आदमी है, हालेलुया। आज वो समय है कि यीशु नहीं है, कहाँ है? कब्र में। कोई मरने का बाद देखिएगा, जब मर जाता है वो माहौल अलग रहता है, उसका घूर दिन का माहौल तो और ही अलग रहता है, हालेलुया। उसका सही बोले हम, उसका जो बाद वाला दूसरा वाला दिन कितना गंभीर होता है, क्योंकि वो इंसान हमारे बीच में अब नहीं रहा, हालेलुया। अब हम उसको देख नहीं पाएंगे, ऐसा एक तो अनुभव होता है, हालेलुया। ऐसा एक तो दुख भरा दिन आता, सुबह आता है, कल वो व्यक्ति था यहाँ पर, आज वो नहीं है, हालेलुया। ये खूब गंभीर समय था, आज का दिन बहुत गंभीर है कि यीशु हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, हालेलुया। अभी यीशु इस समय ये माहौल अनुभव कीजिए कि क्या एक तो होने वाला है, हालेलुया। कैसा खालीपन लग रहा, कैसा एक तो खाली खाली दिख रहा कि यीशु, आप ये भूल जाइए कि यीशु आने वाला है कल, हालेलुया। ये हम जानते हैं यीशु कल आने वाला है। अभी का माहौल आप अनुभव कीजिए, अभी का समय अनुभव कीजिए। जब प्रभु था उस समय एक अलग माहौल था, उसका चेलों लोग के लिए, उसका दास लोगों के लिए एक अलग माहौल था। अभी का माहौल देखिए, सब निराश हो गया एकदम, क्या उद्धार करता चला गया। पतरस तो निराश होकर सुन रहे, फिर वो चला गया पोखर मछली पकड़ने के लिए। अब क्या होगा? इतना दिन तो यीशु का पीछे पीछे चल रहे थे, अब तो वो चला गया तो निराश ही हो गया और फिर अपना काम में चला गया, हालेलुया। एक निराशापन था, एक गंभीर समय था, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में भी गंभीर होना है। ये जो समय है वो बहुत गंभीर समय है। सोचिए, कुछ देर के लिए यीशु हमारे बीच में नहीं है, कुछ समय के लिए। आज हमारे पास एक आशा भी है कि प्रभु आने वाला है, हमें लेके जाएंगे, पर गंभीर होना है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज यीशु को नहीं जानते हैं, आज जिनके पास आशा भी नहीं है, वो झूठ की आराधना में मगन हुए हैं, वो झूठ की उपासना में मगन होके हैं, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास एक आशा है कि यीशु हमारे लिए फिर से आने वाला है, यीशु हमारे लिए फिर से आएंगे। आज जो इंसान प्रभु को क्या बोलेंगे गंभीर में नहीं लेता है, अपना हृदय में सीरियस नहीं लेता है, उसके लिए बहुत दुख का बात है। ये खालीपन उसका जीवन में कभी भी नहीं भरेगा, हालेलुया। ये खालीपन कभी भी उनके जीवन में नहीं भरेगा। हम अपने लाइफ में, अपना जीवन में बहुत लोगों को खो चुके हैं, खोए हैं हम लोग, बहुत लोगों को खो चुके हैं। आज हम यही बोलते हैं, हम लोग सोमवार को एक बरियल में गए थे, वहाँ एक ही बात हम बोले, एक पास्टर का शायद बेटा डेथ हुआ था, उसका पत्नी बहुत रो रही थी। हम एक ही बात बोले कि देखिए, हम लोग का पास एक आशा है कि एक दिन उससे मिलेंगे, इसीलिए धारस बांधिए, हालेलुया। हमारे पास एक धारस है, किंतु जिनके पास यीशु नहीं है उनके पास क्या धारस है, हिम्मत है? क्या उसका पास आशा है कि हम एक दिन उससे मिलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का लोग बोलता है। आज हम कल बहुत वाणी सुने, बहुत सारे बच्चे लोग वाणी बताए, बड़े लोग वाणी बताए, और परमेश्वर का वचन में लिखा है, सबसे पहला वाणी क्या था? सबसे पहला वाणी था, हे पिता इन्हें क्षमा
क्षमा कर। हालेलुया। ये वर्ड, ये जो बोली है, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। देखिए, हम लोग क्षमा करते हैं, हम लोग क्षमा करते हैं। हाँ, प्रभु के लोग होने के नाते हम लोगों को लगता है कि हाँ, हमें क्षमा करना चाहिए। किंतु यीशु जो वेदना के साथ बोल रहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, वो एक अलग माहौल था। हालेलुया। वो अलग एक समय था। और यीशु का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है, पिता इन्हें क्षमा कर। सोचिए, अगर वो ऐसा अपने मुंह से अंगीकार नहीं करता, अगर वो नहीं बोलता कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो सोचिए उसका क्रोध कितना भयानक उठता वहां पर। हालेलुया। अगर वो अपने मुंह से नहीं बोलता कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, अगर ये नहीं बोलता वो, तो सोचिए क्या होता। एक बूंद पानी जब ऊपर से गिरा तो पूरा एकदम भूकंप हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। तो सोचिए, जब यीशु का पापा का क्रोध भड़केगा तो क्या होगा। वो जो व्यक्ति जो उसको इतना ठट्टा कर रहा था, जो लोग उसको इतना बोल रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा, क्या होता। हम दिखाएं अभी हम क्या है, देखेगा मैं कौन हूँ। बोला ना, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। क्या तुम देखना चाहोगे मैं कौन हूँ? हालेलुया, हालेलुया। अगर वो बोलता कि तुम देखेगा ये परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, तो सोचिए वहां पर जो लोग उसका ठट्टा कर रहा था, उसका मजाक उड़ा था, वो कहाँ जाता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो हम सोच रहे थे, वो पूरा नियंत्रण कर रहा था, प्रभु इन्हें क्षमा कर, प्रभु इन्हें क्षमा कर। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ताकि मैं गुस्सा न हो। कभी कभी हम भी प्रार्थना करते, प्रभु आप मेरी भी सहायता करें, हम क्यों इतना चिड़चिड़ाते हैं, क्यों इतना गुस्सा करते हैं। कभी कभी प्रभु हमेशा अभी बोलने लगे हैं कि नहीं, हम भी गुस्सा नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। हम यही प्रार्थना करते, प्रभु हमें आशीष कर, ताकि मैं ज्यादा गुस्सा ना करूं। अभी उल्टा हो गया। हालेलुया। अभी उल्टा क्या हो गया, अभी कुछ दिन से देख रहे तो हमसे डबल पास्टर गुस्सा कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ दिन से बहुत बेचैन थे, नहीं हमको गुस्सा नहीं करना है। अरे मेरा खुदा तो सबको क्षमा किया है, हम गुस्सा नहीं करेंगे। प्रभु मुझे भी आप अपने नियंत्रण में रख, आप मुझे भी अपने नियंत्रण में रख, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ। प्रभु को धन्यवाद करती कि प्रभु मुझे बल दे रहा, मुझे संभाल रहा, मेरे गुस्सा को कंट्रोल कर रहा, ताकि मैं अपने आप में नियंत्रण रख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का वचन में कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा बहुत बड़ा शब्द है, एक इंसान को माफ करना बहुत बड़ा शब्द है। हालेलुया। हम जहाँ पर रहते हैं, वो समय को देखिए, वो माहौल को देखिए, वो बाड़ा को देखिए, वो लोगों को देखिए, हम किसके बीच में रह रहे हैं। हर दिन हम एक दूसरे को देख के गिरते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं। जो माहौल में है, वो माहौल में ये बोलना बहुत जरूरी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। हे पिता इन्हें क्षमा कर। यहाँ से क्षमा करना, मुंह से नहीं। कुछ लोग मुंह से क्षमा करते, ठीक है, हम प्रभु के लोग हैं, क्षमा कर दिए, क्षमा कर दिए। कैसे क्षमा करेंगे जानते हैं? हाथ इधर रहेगा, मुंह इधर रहेगा। जय मसीह। नहीं, ऐसा क्षमा नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं, अगर सच में किसी को क्षमा करेंगे तो गले पकड़ के वो बात करे या ना करे, उससे पहले जाके मिलेंगे। हालेलुया। उससे पहले जाके बात करेंगे, उससे पहले जाके जय मसीह बोलेंगे। हालेलुया। ऐसा क्षमा मत कीजिए कि इधर हाथ और इधर मुंह। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से क्षमा करना है। जब आप क्षमा करना सीखेंगे, जब आप एक दूसरे को सहना सीखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता रिवाइवल आना शुरू होगा। हालेलुया। रिवाइवल आना शुरू होगा कलीसिया में, और लोगों में एक नया परिवर्तन होना शुरू होगा। क्यों? यह यीशु का बेटा है।
साथ ऐसा ऐसा हो गया, फिर भी उन्होंने उसे गले लगाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज यीशु अगर वो क्षमा करके नहीं जाता, सोचिए क्या होता, उन सारे लोगों का क्या होता जो उसको ठट्टा में ले रहा था। हालेलुया। सोचिए वो व्यक्ति का क्या होता जो उन्हें उनके हाथ में पकड़ाया, उसका क्या होता। अरे उसको तो पता था कि ये मुझे क्या करेगा, क्या करेगा, पकड़ाने वाला है, जिसको मैं ये रोटी डुबा के दूंगी या दूंगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है जिसे मैं ये रोटी डुबा के दूंगा वही है। कौन है? बोलिए कौन है, बोलिए कौन है। हालेलुया। उसको पता था, उसको पता था कि यही है जो मुझे पकड़ाएगा, पर फिर भी बता रहा हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर। आइए हम लोग मत्ती का पुस्तक निकालेंगे, 27 का 3 पढ़ देंगे, 27 का 3। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। हालेलुया। जब जो उसे पकड़ाया था, सोचिए वो प्रभु का चेला में से एक था। हालेलुया। वो प्रभु का चेला में से एक था। आप सोचिए वो प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु के साथ खाता था, प्रभु के साथ बैठता था, प्रभु के साथ उठता था। वो जहाँ जहाँ जाके चंगाई करता था वो देखता था, वो किसको किसको क्षमा करता था वो भी देखता था, वो क्या क्या करता था वो भी देखता था। हालेलुया। पर उसको एहसास कब हुआ कि मैंने निर्दोष को पकड़ाया? जब उसको पकड़ा चुका। हालेलुया। जब वो यीशु के साथ रह के भी यीशु को नहीं जान सके, जब यीशु के साथ चल के उसका सामर्थ को देख के उसका अभिषेक को पा के जब वो उसे नहीं समझ सका, तो सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में हम लोग समझ पाएंगे एक दूसरे को? हालेलुया। कभी कभी दुख लगता है, कभी कभी चोट लगता है, अरे हम इसको इतना प्यार करते हैं, हम इसको इतना सपोर्ट करते हैं, इसका साथ हमेशा रहते हैं, वो व्यक्ति ऐसा कर दिया, अरे तुम ऐसा कर दिया, तेरे लिए मैंने क्या क्या ना किया। हालेलुया। तेरे लिए मैंने क्या क्या ना किया, वो ऐसा कर दिया, दुख लगता है। इसलिए वही पिता इन्हें क्षमा कर। दुख लगेगा, आपको तकलीफ देने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। हालेलुया। आपको गिराने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, आपको गिराने के लिए कलीसिया के लोग काफी है। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन खराब हो करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, कलीसिया का अंदर से ही लोग खड़ा हो जाएगा। बच्चों को शांत करा दीजिए, अलग अलग बिठाइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो जाना कि मैंने गलती किया है, मैंने निर्दोष को पकड़ा दिया, मैंने उसको पकड़ाया जिनके ऊपर कोई दोषी नहीं था। क्यों? वो देख रहा था, वो द्वार से देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है यीशु के साथ, क्या क्या होने जा रहा है। हालेलुया। आज जब सब लोग आने के बोलने लगा, नहीं ये यहूदियों का राजा बोल रहा अपने आप को, कोई बोल रहा नहीं ये कोई भविष्यद्वक्ता बता रहा, वो चुपचाप देख रहा कि इसने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। हालेलुया। वो तो चंगाई दे के बोलता था किसी को मत बोलो, वो तो छुटकारा दे के बोलता था मत बोलो किसी को कि मैंने चंगाई किया है। हालेलुया। वो सोच रहा था कि मैंने किसको पकड़ाया, अरे मैंने किसके विरोध में पाप किया है। हालेलुया। उसके साथ रहने वाले लोग, उनके साथ बैठने वाले लोग, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पिता इन्हें क्षमा कर। ये बहुत जरूरी है मंडली, क्षमा करना बहुत जरूरी है।
आप नहीं क्षमा करेंगे, आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। आप ना प्रार्थना में बैठ पाएंगे और ना बाइबल पढ़ पाएंगे, ना आप यीशु को क्या बोलेंगे ध्यान कर पाएंगे, कुछ नहीं। केवल वही ये ऐसे क्यों किया, वो ऐसा क्यों बोला, अरे इसके बारे में मैं कितना अच्छा अच्छा सोचता था, वो मेरे खिलाफ काम किया। इसीलिए वो हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ताकि मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप सकूं, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ सके। क्षमा नहीं करेंगे तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप प्रार्थना में बैठ नहीं पाएंगे, आप बाइबल पढ़ ही नहीं पाएंगे। हालेलुया, आप बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे। आपको लगेगा नहीं कि हम बाइबल अगर पढ़ना खोल लिए जबरदस्ती तो कुछ जाएगा नहीं आपके अंदर। हालेलुया, अगर आप बाइबल खोलेंगे ना तो आपका अंदर में कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ चल रहा है, ऐसा किया, ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा। सोचिए यीशु क्या गलती था, वो क्या गलती था जो उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसको सहना पड़ा, इतना उसको अपने शरीर में जख्म लेना पड़ा, क्या गलती था। हालेलुया, क्या था गलती जो वो इतना सहा। हालेलुया, सोच रहे थे प्रभु अगर तू नहीं बोलता कि हे पिता क्षमा कर तो हो सकता है हम लोग जिंदा ही नहीं रहते। हालेलुया, उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। यही लोग जो मेरे साथ खाते हैं, यही लोग जो मेरे साथ चलते हैं, यही लोग मेरे विरोध में खड़े होंगे। हालेलुया, ऐसा होता है कभी कभी। आप जिसको ज्यादा श्रद्धा करेंगे, आप जिससे ज्यादा मिले रहेंगे, एक दिन वही व्यक्ति आपको चोट पहुंचाएगा। हालेलुया, एक दिन वही व्यक्ति आपके विरोध में आपके पीठ पीछे बात करेगा। आप जब सुनेंगे आपको विश्वास नहीं होगा, वो बोला। ये हम लोग का साथ बहुत, हालेलुया, ये हम लोग का साथ भी बहुत कुछ हुआ। ये ऐसा बोल सकता है? इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्यों? आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके बढ़ोतरी के लिए, आप बढ़ सके। आप जब भूल जाएंगे ना, आप जब क्षमा कर देंगे ना, हम आपको बता रहे कि आप आराम से प्रार्थना भी कर पाएंगे और आराम से बाइबल भी पढ़ पाएंगे। हालेलुया, इसीलिए क्या करना है, इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर। एक बात बताना चाह रहे थे, एक पति पत्नी था, एक उदाहरण देना चाहते हैं हम। एक पति पत्नी था, वो बहुत लड़ता था, बहुत हर दिन उन लोग का घर में झगड़ा, हर दिन झगड़ा। कितना पति पत्नी है जो झगड़ा होता है। हालेलुया, एक पति पत्नी था, हर दिन झगड़ा, हर दिन झगड़ा, हर दिन झगड़ा। समझ में नहीं आता इतना झगड़ा क्यों हो रहा। पति बोला ठीक है, हम लोग का घर में अगर हर दिन झगड़ा हो रहा, आइयो हम दोनों बैठते हैं और दोनों एक दूसरे को एक एक पेपर दिया, ठीक है लिखेंगे हम लोग का झगड़ा क्यों होता है। हालेलुया, पति क्या बोल रहा, हर दिन झगड़ा 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 झगड़ा, ये खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, एक पेपर तुम लो, एक पेपर हम लिखते, हम लोग का झगड़ा क्यों होता है। ठीक है, पत्नी लिख रहा, ये हमको सब्जी लाके नहीं देता है, ये हमको शॉपिंग कराने नहीं जाता, ये हमको पूरा लिख रहा, पूरा लिख रहा, पूरा लिख रहा, पूरा लिख रहा। पति भी लिख रहा, पूरा वो भी लिख रहा। अब पति बोल रहा, हुआ तुम्हारा लिखा, हाँ और भी कुछ लिखना था। ठीक है लो, इतना ही काफी है। हालेलुया, और हो गया तो आप लिख लिए तो समझ में आ रहा। पति बोल रहा हो गया लिखा, नहीं हम सोचे तो और भी कुछ लिखेंगे। ठीक है लो, समय हो गया है। अब पति भी अपना जो लिखा था, क्यों झगड़ा होता है, वो भी लिखा, पत्नी भी लिखा, दोनों एक दूसरे को दिया। अब बोला पढ़ो पढ़ो, तो पति तो पढ़ा, तुम भिंडी नहीं दिया, सब्जी नहीं दिया, आलू नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लिस्ट था उसका। अब जब पत्नी पढ़ रही है, जानते क्या लिखा था? कुछ ही नहीं, केवल यही लिखा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जानते उसका पत्नी क्या किया? लेटर फेंक के पति को पूरा पकड़ लिया। हालेलुया, पूरा चिपक गया अपना पति से। समझ में नहीं आता। सोचिए अगर यीशु क्षमा नहीं कर